जो बोल रहे हैं कि उनके लड़के कुसंगति में पड़ गए हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और उनका पढ़ाई में भी मन नहीं मिलता है। बहुत प्रयास किया लेकिन उनका कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई में नहीं आ रहा है और घर में नहीं आ रहा है। ये तो सर्वप्रथम दो समस्याएं हैं। एक, जो माता अपने पुत्र को रास्ते पर चलाना चाहती हैं, ऐसी प्रेरणा देना चाहती हैं, उनके लिए विशेषकर कहूंगा दुर्गा सप्तशती जैसा महान ग्रंथ जिसमें श्लोक आया, हिनस्ति देते तेजांसी सनेना पूरे या जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न सतानिवा। हे देवी, आपका घंटा हमारी पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसा एक पिता, जैसी एक माता अपने पुत्र की करती है। इस मंत्र का संपुट लगाकर देवी का चंडी कवच पढ़ा जाए तो 7 से 9 दिन के अंदर, और इसमें एक विशेष विधि है कि देवी को गुड़ान का भोग लगाया जाए। यानी गुड़ान क्या है? गुड़ मिश्रित अन्न, चाहे गुड़ मिश्रित चावल हो, गुड़ का हलवा हो। 9 दिनों तक देवी को गुड़ मिश्रित इस गुड़ान का भोग लगाया जाए और इस मंत्र के संपुट के साथ, यानी एक मंत्र पढ़े और उसके बाद इस मंत्र को पढ़े, कवच का अगला मंत्र पढ़े और फिर से इस मंत्र को पढ़े, तो 9 दिन के अंदर उनकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। और जहां तक पढ़ाई का सवाल है, बहुत सारे मेरे युवा भाई बहन हैं जो हमें इस चीज के लिए मैसेज करते हैं, और सबको मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई करना, विद्या अध्ययन करना, ये कोई रोबोटिक जॉब नहीं है। आजकल हम क्या है, हर चीज को बड़ी मेटीरियलिस्टिक रूप से देखते हैं, और हमारी संस्कृति हमें बताती है कि जब हम विद्या अध्ययन करने जाते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को, माँ सरस्वती को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हम आर्त भाव से सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं कि हम लोग अज्ञानी हैं, दीन हैं, आप ज्ञानी हैं, आप कृपा करें, आप यदि चाहें आप हम पर अनुराग की अनुग्रह का वर्षण कर दें तो हम जैसे अज्ञानी को ज्ञान मिले। लेकिन अब जब सद्बुद्धि ही नहीं है तो ऐसी भावना कैसे उपजेगी? ऐसी भावना उपजेगी यदि हम गणेश जी महाराज का श्वेत स्वरूप में स्मरण करेंगे। बड़े सिद्ध संतों से सुनी बात है, गणेश जी महाराज के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में अपनी गति को बढ़ाना चाहते हैं या फोकस कंसंट्रेशन ना बनने पर कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, वे गणेश जी महाराज के श्वेत रूप को अपने हृदय में धारण करें। श्वेत रूप का अर्थ क्या है कि गणेश जी महाराज की धोती से लेकर इस सुंदर दिव्य पट्टे से लेकर, भगवान के चंवर से लेकर, भगवान के श्रीअंगों से लेकर सब कुछ श्वेत है। और ऐसे श्वेत स्वरूप का ध्यान सदैव हृदय में धरें और गणेश जी महाराज कृपा कर सारे विघ्नों को दूर करेंगे और आपका मन पढ़ाई में अतिशीघ्र लगने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गणेश भगवान के बारे में वर्णन किया और अगले भक्तजन का प्रश्न भी गणेश जी पर ही है कि सबसे पसंदीदा और उनका जो भोग है वो है लड्डू। तो गणेश जी को लड्डू का भोग क्यों लगाया जाता है? गणेश जी महाराज मोदक प्रिय है। ओम मोदक प्रियाय नमः। जब भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी उनका स्मरण किया तो कहा, मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोक रक्षकम। जो गणेश जी सदैव मोदक को अपने हाथ में धरते हैं, और गणेश जी के सहस्त्र नामों में भी इस बात का उल्लेख आया कि गणेश जी महाराज पंचभक्ष प्रियाय हैं, जिसके अंदर 5 चीजें गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। अगर गणेश जी महाराज को ये 5 चीजें चढ़ाई जाएं तो अत्यधिक फलदायी हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहली ही चीज मोदक बताई गई। और मोदक के अलावा 4 और ऐसी दिव्य चीजें हैं जो यदि गणेश जी महाराज को चढ़ाएं तो गणेश जी अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिसमें गणेश जी के लिए मंडक, सेवैयां जिसे हम कहते हैं सेवैयां, और गणेश जी महाराज को जो अपने कहीं कहवे गुलगुले होते हैं आटे के, वो गुलगुले बहुत अत्यधिक प्रिय हैं। तो ऐसे में सर्वप्रथम जो वस्तु गणेश जी को श्री चरणों में चढ़ाई जाती है वो मोदक हैं और मोदक प्रियाएं हैं। और ऐसे मोदक से अर्चना करने पर, यानी गणपति का एक एक नाम लेकर एक एक लड्डू उन्हें समर्पित करने पर गणेश जी महाराज अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमें वरदान प्रदान करते हैं।